बुलावा है, कामयाबी की तरफ बुलावा है। मैं भी कामयाब होना चाहता हूँ, इसलिए नमाज कामयाबी का बुनियादी रुकन है। अल्लाह उस हर चीज से बड़ा है जिसमें आप अभी मसरूफ हैं, तो उसे छोड़ दीजिए और कामयाबी हासिल करने के लिए नमाज पढ़ने जाइए। असल में आप ये कह रहे हैं कि यही असल कामयाबी है। आज जमीन पर हम सब कामयाबी की तलाश में हैं, लेकिन नमाज, जिसे अल्लाह ने कामयाबी का जरिया करार दिया है, नमाज एक मुश्किल काम लगता है क्योंकि दुनिया की मशगूलियत हमें परेशान करती है। लेकिन जब आप इसके आदी हो जाते हैं तो ये फिर परेशानी नहीं रहती। ये ऐसी चीज नहीं रहती जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़े, क्योंकि आपने इसे अपनी जिंदगी में इसका सही मुकाम दे दिया है। और यही वजह है कि मैं अपनी बात का आगाज इसी नुक्ते से करना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरे अपने लिए भी एक निहायत अहम सबक है कि मेरी अपनी जिंदगी में भी परेशानियां और दुश्वारियां आती हैं। मुझे भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हम सब आखिरकार इंसान ही हैं, और इंसान होने के नाते कभी कुछ दिन ऐसे आते हैं जब हम पहले से ज्यादा खुश होते हैं, और कभी ऐसे दिन भी आते हैं जब दिल गमगीन और बोझल हो जाता है। ये सब इंसानियत के दायरे में शामिल है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि नौजुबिल्लाह हम अल्लाह ताला से कोई शिकवा कर रहे हैं या उनके फैसलों पर किसी किस्म का एतराज कर रहे हैं। अल्लाह हमें ऐसी जसारत से महफूज रखे। लेकिन दिल में कभी यह तमन्ना जरूर पैदा होती है कि काश हमें अल्लाह ताला के निजाम ए हिकमत और उसके मंसूबे की कुछ झलक दिखाई दे, ताकि हमारे दिल को सुकून और करार मिले। सुभान अल्लाह, जब मैं अल्लाह ताला के फैसले के सामने सर झुका देता हूँ और जो अल्लाह ने मेरे लिए मुकर्रर किया है उसे तस्लीम कर लेता हूँ, तो इस तस्लीम और रजा के जरिए मैं अल्लाह के करीब हो जाता हूँ। बेशक, मगर एक दिलचस्प बात यह है कि अल्लाह के करीब हो जाना यह हरगिज नहीं कि आप पूरी तरह समझ भी गए हों कि अल्लाह ने आपके लिए क्या तय किया है या फिर वो क्यों कुछ अमल करता है। क्या आप जानते हैं, जिंदगी में ऐसे कई वाकयात होते हैं जो बाज औकात हमें सख्त नागवार गुजरते हैं, और कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो हमें फौरन अच्छी लगती हैं। मगर इन तमाम हकीकतों की असली समझ या कम अज कम मुकम्मल समझ हमें अक्सर इस दुनिया से रिहा होने के बाद ही हासिल होती है, जब अल्लाह ताला क़यामत के रोज हमें यह पूछने का मौका देंगे, वह क्यों हुआ, इसमें क्या हिकमत थी, या जब हम उस अमल का अज्र अपनी आंखों से देख लेंगे, तब हमें यह बात समझ आएगी, अच्छा इस वजह से यह हुआ था। मिसाल के तौर पर, वह शख्स जो किसी लंबी और सख्त बीमारी में मुब्तला रहा, उसके सब्र और बर्दाश्त का अज्र कितना अजीम है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से फरमाया, अगर तुम उस सब्र का अज्र देख लो जो तुमने उस बीमारी के वक्त किया, तो तुम शायद अल्लाह से दुआ करो कि काश वह बीमारी और लंबी होती, ताकि उस अज्र व सवाब का सिलसिला जारी रहता। यह एक ऐसी मिसाल है जो हमारे सब्र के माना को रोशन करती है। और अगर मैं आपसे एक अलग सी मिसाल दूं, अगर मैं आपसे कहूं, क्या आप मेरे लिए कुछ बर्तन उठा सकते हैं, मैं आपको 8 मिलियन पाउंड दूंगा। हाँ, जब आप वह बर्तन और प्लेट उठा रहे होंगे तो मुमकिन है कि आपके दिल में गुस्सा आए कि यह कैसी बात है, क्या यह शख्स मुझे सिर्फ इतने काम के काबिल समझता है। मैं तो एक PhD दार शख्स हूं और यहां मैं बर्तन और प्लेट उठा रहा हूं। लेकिन जब दिन का इख्तिताम हो जाता है और सब बर्तन रख दिए जाते हैं और मैं आपको 8 मिलियन पाउंड दे देता हूं, तो आप मुझसे शायद ये कहेंगे, क्या मैं कल फिर आ सकता हूं, क्या मैं रात भर भी ये काम करता रहूं। क्यों? क्योंकि अब आपको उस काम के पीछे छुपा हुआ बड़ा अज्र दिख रहा है, और जब अज्र समझ में आ जाए तो फिर मुशक्कत नहीं रहती। यही तो है अल्लाह ताला का निजाम। वह हर चीज को इल्म के साथ, हिकमत के साथ और हमेशा के लिए बेहतरीन नतीजे के साथ चला रहे हैं। अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं। वह बेनियाज हाकिम है। उनके फैसले में हर दफा एक बालातर मकसद होता है, चाहे हमें फौरन समझ आए या ना आए। अल्लाह तुम्हारी हर परेशानी से बड़ा है। असल कामयाबी इसी में है कि तुम उसकी तरफ रुजू करो, और रुजू किस वसीले से हो, नमाज के जरिए। जब मैं अपनी इस फानी जिंदगी के इस मरहले से फुर्सत पालूंगा तो मैं उस मंजिल से गुजरूंगा जिसे मौत कहा जाता है। मगर हकीकत यह है कि वही असल अबदी जिंदगी की शुरुआत होगी, अबदी जिंदगी की शुरुआत। और जब वो वक्त आएगा, सुभान अल्लाह, मुझे पूरा यकीन होगा कि मैं उस रब की तरफ जा रहा हूं जो रहमत वाला है, गुनाहों को माफ करने वाला है, बेहद मेहरबान है, मोहब्बत करने वाला है, अजीम है और हमदर्द है। मैं उसी रब की तरफ जा रहा हूं। वह मुझे माफ करने का कोई ना कोई बहाना तलाश फरमा रहा है। और यही वह हकीकत है कि जब तुम कामयाबी की दावत पर लब्बैक कहते हो, तो दरअसल वह अजान नमाज की सदा होती है। इसलिए तुम्हें नमाज का एहतमाम करना चाहिए। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मजबूत बनो, बाकायदगी इख्तियार करो, अपनी इस्लाह पर मेहनत करो। नमाज के मामले में जो कुछ तुम कर रहे हो उससे बेहतर करने की कोशिश करो। इसका नफा दुनिया व आखिरत दोनों में बहुत अजीम है। मुझे भी अपनी नमाज को बेहतर बनाने की जरूरत है। जो लोग दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वह भी अपनी नमाज की कैफियत
खुशुआ व खुजुआ और हुजूरी में इजाफा कर सकते हैं और मुमकिन है नवाफिल के जरिए रकात की तादाद भी बढ़ा सकें। अगर तुम सिर्फ फर्ज नमाजें पढ़ रहे हो तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम नफल इबादत का भी कुछ एहतमाम कर सकें। लेकिन ये जरूर एक ऐसा नुक्ता है जिस पर हमें संजीदगी से गौर करना होगा, क्योंकि अगर खुद अल्लाह ताला ने नमाज को कामयाबी की कुंजी करार दिया है और अजान में कहा जाता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, यानी आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, तो अल्लाह ताला ने इन दोनों को बाहम जोड़ दिया है। बस अगर अल्लाह ताला ने नमाज और कामयाबी को आपस में मरबूत फरमाया है तो लाजिम है कि मैं इस दावत पर मुस्बत रद्द अमल जाहिर करूं। और जब बंदा ऐसा करता है तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि अल्लाह ताला के साथ तुम्हारा ताल्लुक इस दर्जे तरक्की करेगा कि तुम अपने रब के हर फैसले पर दिल से राजी हो जाओगे। और जब बंदा अल्लाह ताला के फैसलों पर राजी हो जाता है तो फिर वह अपनी ख्वाहिश के मुताबिक दुआ करता है, इस यकीन के साथ कि अगर अल्लाह चाहेगा तो जरूर अता फरमाएगा। और हम दुआ करते हैं कि वह अता करे, लेकिन अगर वह जानता है कि किसी चीज का न मिलना हमारे हक में बेहतर है तो वह उसको हमसे दूर फरमा देगा। और उसी वक्त हमें यह एहसास होता है कि मुझे कुरान की कोई खास सूरत, कोई मखसूस मकाम तिलावत करना है। नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा की तिलावत फर्ज है। अल्लाह ताला ने इस सूरत में अपने कुछ खास औसाफ और अस्मा का जिक्र फरमाया है। अर रहमान, अर रहीम, इनका क्या मतलब है? सबसे ज्यादा रहमत फरमाने वाला, निहायत मेहरबान। ये दो मुख्तलिफ अंदाज की रहमतें हैं। अगर अल्लाह ताला हमारे गुनाहों पर फौरन गिरफ्त फरमाता तो हमारा नाम और निशान बाकी न रहता, लेकिन अल्लाह फरमाता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें मोहलत देता हूं। किस बात की मोहलत? मेरी तरफ रुजुआ करने की मोहलत। तौबा करो, माफी मांगो, तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। कभी देर नहीं होती, जब तक सांस बाकी है, जब तक दिल धड़क रहा है, सुभान अल्लाह, मेरी तरफ लौटो। किस चीज में? बस इतना कह दो, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं कमजोर हूं, मैंने गलती की, मैं दोबारा नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि तू मुझे माफ कर दे। बस इतना ही काफी है। अल्लाह फरमाता है तुम्हें माफ कर दिया गया। सिर्फ इन्हीं लफ्जों से जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि तुम खास हो, तुम जैसे और कोई नहीं। ये याद रखो। हो सकता है तुम किसी से मिलते जुलते लगो, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक अलग रास्ता चुना है। जब मैं कहता हूं अलग रास्ता तो मेरा मतलब दीन वगैरह नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी का रास्ता है। तुम आगे बढ़ोगे, हो सकता है तुम्हारी शादी हो, तुम्हारे हालात अलग होंगे, तुम्हारे बच्चे हो या ना हो, अपनी रफ्तार से जिंदगी गुजारो। अल्लाह से वही मांगो जो तुम चाहते हो और जो तुम्हारे हक में बेहतर हो। अल्लाह से मांगते रहो जो तुम चाहते हो, लेकिन याद रखो आखिरकार हो सकता है अल्लाह तुम्हें वह न दे। तुम्हारी दुआ जाया नहीं जाती। कुछ लोग कहते हैं जब सब कुछ पहले ही तय है तो अल्लाह से क्यों मांगे। ये बात पहली नजर में ठीक लगती है। लोग कहते हैं जब पहले ही ये तय है कि मुझे ये चीज मिलेगी या नहीं तो फिर दुआ का क्या फायदा। लेकिन सुनिए, यह तयशुदा था कि तुम अल्लाह से दुआ मांगोगे और इसी दुआ के नतीजे में अल्लाह तुम्हें वह चीज देगा। समझ रहे हो? कुछ लोग कहते हैं जब पहले ही लिखा जा चुका है कि मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नुम में तो फिर मुझे तौबा क्यों करनी चाहिए। हकीकत यह है कि तुम नहीं जानते। अगर मैं तुमसे पूछूं तुम कहां जा रहे हो, जो लोग जहन्नुम में जाएंगे वह हाथ उठाए। कोई भी नहीं, हाथ नहीं उठाएंगे। देखा, तुम्हें किस बात का इतना यकीन है कि तुम जन्नत में जाओगे? क्या मैं तुम्हें बता सकता हूं कि मुझे किस बात का इतना यकीन है? मेरा एक रब है जो माफ करने वाला है, जो मेहरबान है, जो रहम वाला है। मैं उसके साथ एक ताल्लुक बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं मेहनत करता हूं, कभी कभार लड़खड़ाता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उससे मुस्तकिल माफी मांगता हूं और मुझे यकीन है कि वह मेहरबान और रहम वाला है। इसलिए मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह वह मुझ पर अपनी रहमत की नजर से देखेगा। अब बात बन रही है, क्या तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया जब तुम्हारे पास कुछ था? हाँ। क्या तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था? हाँ। ऐ अल्लाह, आज मेरे पास खाना नहीं है, मुझे खाना दे। लेकिन मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि मैं जिंदा हूं, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि मेरी हालत ठीक है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि मैं अच्छे लोगों की सोहबत में हूं, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि मेरी सेहत अच्छी है, और मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मुझे तुझसे दुआ करने की तौफीक दी है। ऐ अल्लाह, मुझे अपने करीब कर। और फिर अंदाजा लगाओ, जैसे जैसे तुम्हें ज्यादा भूख लगती है, मोमिन के साथ एक बात होती है, तुम्हारी दुआ और तुम्हारी पुकार ज्यादा सच्ची और दिल से होती जाती है। क्यों? क्योंकि अब तुम बेताब हो जाते हो। जब तुम बेताब होते हो तो दुआ